ओवर थिंकिंग शब्द तो आपने सुना ही होगा। कई लोग तो ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, शायद आप भी ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे होंगे। सोचना देखिए गलत चीज़ नहीं होता है, ज़्यादा सोचना गलत होता है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। ओवर थिंकिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है रॉन्ग थिंकिंग, एक होती है राइट थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग ही हमारी ओवर थिंकिंग कहलाती है। राइट थिंकिंग का मतलब तो सब समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग क्या होता है। रॉन्ग थिंकिंग का मतलब है ऐसा थिंक या वह सोच या वह बातें जो हमारे माइंड में चल रही हैं वो रियलिटी बेस्ड ना होकर बिलीव बेस्ड होती हैं। मतलब कुछ चीज़ों को हम अज्यूम कर लेते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो हमारा बिलीव बेस्ड थिंकिंग कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप रात के 2 बजे आपको वॉशरूम लगा और आपको बाथरूम जाना है और आप सोच रहे हैं, अचानक गेट बंद हो जाता है और आप सोचेंगे भूत आ गया, आप डर जाएंगे। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने बिलीव कर लिया है कि भूत होता है, या भूत के बारे में जो भी अजम्पशन है उस पर आपने बिलीव कर लिया है, बल्कि वो रियलिटी में तो है ही नहीं। तो ये आप उसके बारे में सोचने लगेंगे कि भूत आएगा, ये वो 3-5 जो भी चीज़ें हैं। ये होती है हमारी रॉन्ग थिंकिंग, जो कि बिलीव बेस्ड होती है। राइट थिंकिंग वो होती है जो रियलिटी बेस्ड होती है, जो रियलिटी में हो रहा उसके बारे में हम बात करें, वो सारी चीज़ें हमें थिंक में परेशान नहीं करती, वो हमारा राइट थिंकिंग होता है। तो अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू ओवरकम आवर ओवर थिंकिंग। आज मैं कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपकी ओवर थिंकिंग को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। पहला है डाइवर्जन। थिंक तो सब करते हैं, सोचते भी सब हैं, लेकिन जब थिंक आपकी मेंटल हेल्थ पे बनाए तो वो आपकी ओवर थिंकिंग कहलाती है। आपको इसमें ध्यान ये देना है कि जब आपकी थिंक ओवर थिंक में कन्वर्ट हो रही हो तो उस टाइम पे आपको अपने माइंड को बिज़ी रखना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। आप इस टाइम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। दैट मीन्स ओवरऑल ये है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। आप अपने प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप कहीं बैठ के ओवर थिंक जहाँ कर रहे हैं आप वहाँ से हट के दूसरी जगह जा सकते हैं, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप ओवर थिंकिंग से बच सकें। सेकेंड है मेडिटेशन। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि मेडिटेशन कर सकते हैं। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, इसमें हम चैंटिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारे ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ये हमारे माइंड को शांत करता है, हमें पीस देता है, हमें ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या गलत हैं। ये हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को बैलेंस करने में काम करता है। तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन हमारे ओवर थिंकिंग को तो कम करता ही है, लेकिन ये हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डालता है। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पीस। एक्सेप्ट योर पास्ट एंड प्रेजेंट। हम क्या करते हैं कि हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली होता ये है कि कई बार हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हम उसी चीज़ों पे बार बार रिग्रेट करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। हम ह्यूमन हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं। अपने आप को, खुद को एक्सेप्ट करिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टे बिजी। देखिए, जब आपको ओवर थिंकिंग हो या जब हम ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में जा रहे हैं तो हम अपने माइंड को बिजी रख सकते हैं। हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जब दिमाग खाली रहता है तो शैतान का घर बन जाता है। तो आप अपने माइंड को फ्री ही मत छोड़िए कि वो कुछ सोचे। जब हमारा माइंड फ्री रहेगा तो वो उल्टे सीधे ख्यालों को सोचेगा, वो पुरानी चीज़ों के बारे में सोचेगा, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देगा। तो आप उस टाइम अपने आप को बिज़ी रखिए। आप ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए। आप ऐसे काम करिए जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी मिल सके। हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग।
मुझे नहीं पता कि आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। लिखने से हमारी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। लेकिन आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम जब तक ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते, हमारा मन शांत नहीं होता है। तो हम हमेशा अपनी सारी बातें सबसे लोगों से शेयर तो कर नहीं सकते हैं। हमारे लिए लोग हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ को दूसरों से शेयर भी करना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे वीकेस्ट पॉइंट को जान ले और उसका फ़ायदा उठाएं। तो इससे बेटर है कि आप लिखें। आप जब लिखेंगे ना, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। आप सही गलत में फ़र्क पता कर पाएंगे। आप ये लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको किस चीज़ का बुरा लगा है, आप किस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स लिख सकते हैं। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अपने गोल्स लिख सकते हैं। आपको दूसरों की कौन सी बातें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इन टोटल आप वो सब लिखें जो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। जब आप खुद से लिखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप खुद से बातें कर पा रहे हैं। तो आप खुद के अंदर क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, खुद के अंदर क्या चेंजेस करनी चाहिए, ये चीज़ आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे। तो आप लिखना शुरू करें। ये बहुत अच्छी एक हैबिट है। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आप अपने ओवर थिंकिंग को जल्द ही कम कर पा रहे हैं। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।